स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं ए.के. श्रीवास्तव, आपका मैथ्स फैकल्टी। तो जैसा आप सभी जानते हैं, आपके पास बहुत सारे चैनलों से नोटिफिकेशन भी मिला होगा, हमारी तरफ से भी नोटिफिकेशन मिला होगा कि जो आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी होगी। पीजीटी मैथ्स के अंदर आपने डीएसएसबी का भी फॉर्म भरा होगा और केवीएस का भी फॉर्म आने की पॉसिबिलिटीज है बहुत जल्द, एनबीएस की भी फॉर्म आने की पॉसिबिलिटीज है, डीएसएसबी का भी फॉर्म आने की पॉसिबिलिटीज है। तो सभी एग्जामिनेशन के फॉर्म बहुत जल्द आने की पॉसिबिलिटीज हैं, जिसके लिए आपका प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। तो आज हम आपके सामने वह डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वह डिस्कशन क्या होगा कि आखिर पीजीटी के एग्जाम में क्या सिलेबस होता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इन सभी पे आज हम डिस्कस करेंगे और आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। देखिए, डीएसएसबी का फॉर्म अगर आपने भरा होगा तो डीएसएसबी के लिए भी आपके पास अभी 3 महीने का टाइम है, जिसमें आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। सभी एग्जाम के लिए, ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के लिए हम पीजीटी मैथ्स का बैच अनाउंस कर रहे हैं। जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर अप कराएंगे या डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आप कोई भी ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम अगर पीजीटी का मैथ्स का एग्जाम देते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम में जो सिलेबस होता है, ऑल ओवर इंडिया का ऑलमोस्ट पीजीटी लेवल का सिलेबस सेम होता है। किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मीडियम होता है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल लो होता है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप सभी को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्स डिस्कशन ऑफ सिलेबस। देखिए, आपका सिलेबस क्या होगा मैथ्स के अंदर, आपका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ चुका है रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी मैथ्स। देखिए, मैथ्स के अंदर आपके सेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट में भी किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उसका आप ध्यान रखेंगे। एक बार सेट में कई बार क्वेश्चन ये देखा गया है, केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर ये देखा गया है, डीएसएसबी के अंदर भी ये देखा गया है कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वह क्वेश्चन वेन डायग्राम के ऊपर पूछा जाता है। जो क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड होगा उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी आप स्टडी करते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हैं या हमारे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आप स्टडी कर रहे हैं या करेंगे, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम पे आपको ज़्यादा कमांड करना है। दूसरा, जो सेट्स के जितने डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे क्या सिलेबस है आपका, रिलेशन इन फंक्शन। तो बेटे, रिलेशन इन फंक्शन के अंदर आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें कई बार कार्टेशियन प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-1 रिलेशन पे, इनटू ऑन्टो मैपिंग पे, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब भी आप मैथ्स की प्रिपरेशन करें तो इस सिलेबस का मतलब इस टॉपिक का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, आपके पास सिलेबस क्या है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 11th-12th क्लास में आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा। अभी भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन आपका आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास शॉर्टकट होना चाहिए और शॉर्टकट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसका हम लोग क्लास में
बिल्कुल शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसके बेसिस पे मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन आप लेंदी तरीके से ना सॉल्व करके शॉर्टकट तरीके से उसे आप सॉल्व करें। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिलेबस क्या है हमारा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन जो आता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अक्सर जो देखा गया है, मेरा जो लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताऊं, स्टूडेंट्स को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन दोनों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। इन दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट डिफरेंस नहीं कर पाते कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है बेटा वो काफ़ी इन डेप्थ लेवल होता है। वो लेवल वो नहीं होता कि जो आपने 11th-12th में पढ़ा है। उसके लिए ऐसा मैं नहीं करा कि 11th-12th लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है, आएगा क्वेश्चन आपका 11th-12th लेवल का, लेकिन जो क्वेश्चन होगा ये हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन होगा। तो जब भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्पेशली चैप्टर पढ़ते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि ये 2-3 बुक से आप इसको प्रिपेयर करें। और मैं आपको बताऊं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए कन्फ्यूजन है, आप डिफरेंट बुक से भी पढ़ लें उसके बाद भी आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। तो उसके लिए यूरेका एकेडमी ने अपना मैथमेटिक्स का पीजीटी मैथ्स का बुक पब्लिश कर रखा है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है, वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिलेबस क्या है हमारा, नेक्स्ट सिलेबस हमारा है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको टॉपिक देखने के बाद ये लग रहा होगा कि आपने 11th-12th में तो इस टॉपिक को पढ़ा ही है, बिल्कुल पढ़ा है, मैं मना नहीं कर रहा, और ये भी मना नहीं कर रहा कि 11th-12th से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे। 40% क्वेश्चन 11th-12th से भी आएंगे, लेकिन जो 60% क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन कहाँ से होगा, वह क्वेश्चन होगा हमारा इसी टॉपिक का ग्रेजुएशन लेवल। इसी टॉपिक का कहाँ से आएगा, इसी टॉपिक का आएगा ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे बिल्कुल कमांड कर लें, तभी आप ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आपको फोकस सबसे ज़्यादा, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना चाहिए, किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप याद रखिएगा, आर्गुमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूब रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आर्गन प्लेन पे भी क्वेश्चन आता है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो इन टॉपिक पे आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करें। अब नेक्स्ट सिलेबस देखिए, आपका नेक्स्ट सिलेबस क्या है, जो नेक्स्ट सिलेबस आपका है लीनियर इनइक्वलिटीज। तो लीनियर इनइक्वलिटीज में कॉची स्क्वायर इनइक्वलिटीज से क्वेश्चन आ सकता है, और मेनली इससे आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दें, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेबस देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट सिलेबस है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। तो जो देखा गया अभी तक कोई भी एग्जाम में बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ नहीं पूछे जाते। हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप याद रखिएगा, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका आएगा जनरल बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटे कोएफिशिएंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ। चलिए बेटा, तो अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको मैंने बताया कि आप सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे प्रैक्टिस करें, मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना सीखें, और दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन करें। लेकिन याद रखिएगा बेटे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जनरल टर्म, और जो आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट जनरल टर्म और मिडिल टर्म,
इस पे अक्सर ऑल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, डीएसएसबी में भी पूछे गए, केवीएस में भी पूछे गए और एनवीएस में भी पूछे गए। तो इन सभी के ऊपर आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाकर करें। नेक्स्ट देखिए सिलेबस आपका क्या है। नेक्स्ट सिलेबस है आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए बेटे, सीक्वेंस सीरीज में कोई भी आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा कि डायरेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जब भी प्रिपरेशन करें तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पे प्रिपरेशन करें, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम पे प्रैक्टिस करें और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका जो हाई ऑर्डर लेवल आपका क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें जब भी, और मैं एक चीज और बता दूं कि आप लोग जब भी क्वेश्चन करें तो याद रखिएगा अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और nth हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, इन सभी विषय पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सिलेबस हमारे पास है बेटा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो ये नंबर थ्योरी के जो क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पियानो एक्सियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल, यूलर्स फंक्शन, थ्योरम्स ऑफ फॉर्मेट एंड विल्सन, ये सारे थ्योरम्स को, सारे टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है। और ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते, इसमें आपको सारे टॉपिक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आपके सिलेबस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, उसके अंदर आपको फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर आपके पास सम ऑफ द रूट्स दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया, अल्फा 4 बीटा 4 फाइंड आउट करना है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली क्वेश्चन जो आते हैं, वो क्वेश्चन जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट्स एंड कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमेशा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 11th 12th से स्टार्ट होता है और वो ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचता है। तो इस लेवल की प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में आता है बेटे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वह आपसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है वह इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन फोकस करना है। और दूसरा आपको जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल होगा। तो क्वेश्चन का लेवल जो होगा ग्रेजुएशन, या कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, ये सभी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मास्टर लेवल में आपने पढ़ा होगा। तो जितने भी टॉपिक हमने आपको बताया है, इस टॉपिक को बारीकी से अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्कोरिंग है। तो जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका फोकस पॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो स्ट्रेट लाइन पे आपकी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आता है बेटा। 2 डायमेंशन के सारे टॉपिक है। 3 डायमेंशन अब देखिए नेक्स्ट आपके पास
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना है, इसके अंदर जितने भी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन, जैसे डी मोइवस थ्योरम, और जो आपने हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा होगा। इस बार जो डीएसएसबी ने 2018 में एग्जाम कंडक्ट किया, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या कि जो आइडेंटिटीज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उस आइडेंटिटी का पे आपको कमांड होना चाहिए। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, हाइट एंड डिस्टेंस पे आपका कमांड होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है सिलेबस आपका। नेक्स्ट सिलेबस बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कमांड करें। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास। नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं पहले बता चुका हूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, टेंजेंट और नॉर्मल में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो आपने 11th-12th में पढ़ा है। जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ग्रेजुएशन की बुक को फॉलो करें इस टॉपिक के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक के लिए। नेक्स्ट सिलेबस आपका आता है, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेटा इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आपको पूरी इंटीग्रेशन पे कमांड करनी है। पूरी इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे आपको कमांड करना है, इसके प्रॉपर्टीज पे कमांड करना है। इंटीग्रल कैलकुलस में जो क्वेश्चन आते हैं, दोनों इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम कुछ भी कटिंग नहीं कर सकते। बाद में मैं अभी आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको कंक्लूजन कैसे करना है, कैसे आप उसको प्रिपरेशन को और अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सिलेबस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है आपको 11th-12th में भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर आपको ज़्यादा कमांड करना है, और उस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इन सभी ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सिलेबस जो हमारा है वेक्टर्स। वेक्टर्स में बेटा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजल्टेंट वेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन स्केलर फॉर्म पूछा जा सकता है। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, प्रोजेक्शन से पे भी आप अच्छे तरीके से कमांड बनाएं। क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप अपने बेसिक्स बुक को फॉलो करें। चलिए बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट जो सिलेबस है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्फीयर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेंडर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन 2 टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो है मैं आपको बताऊं, तीसरा जो है आप याद रखिएगा कि इसके अंदर जो मेन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट देखिए सिलेबस क्या है हम लोग का। जो नेक्स्ट सिलेबस है ये है स्टैटिस्टिक्स। बेटे स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड और मीन डिविएशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं इनके बीच में जो रिलेशन होता है, मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में रिलेशन है, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मीन, मीडियन एंड मोड के जो क्वेश्चन है उस पे आप अच्छे तरीके से पकड़ बनाएं, और डिस्पर्सन को भी एक बार देखना ना भूलें, डिस्पर्सन और मीन डिविएशन को भी देखना ना भूलें। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। देखिए आज जैसा कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतने सालों का है, आज बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो 2 टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और दूसरा प्रोबेबिलिटी। तो इस 2 टॉपिक को आप बड़े बारीकी से पढ़ें,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दो टॉपिक से आता भी है और इनमें आपको कन्फ्यूजन भी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पहले कर लें। इसको करने से पहले एनसीईआरटी की बुक आप जरूर कर लें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी और एनसीईआरटी करने के बाद फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन करें। हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन के अंदर आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक से क्वेश्चन करें। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन को करें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या आता है हमारे पास, लीनियर अलजेब्रा। देखिए बेटे इस बार डीएसएसबी ने लीनियर अलजेब्रा से दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। मैं तो अभी पीजीटी की आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया। लीनियर अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में भी पूछा गया और पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया। लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक हमने आपको दिखाया इसमें से एक भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आपको दिया गया है ये ग्रेजुएशन और मास्टर का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। चलिए बेटा नेक्स्ट हम आते हैं लीनियर अलजेब्रा के बाद एनालिसिस पे, रियल एनालिसिस पे। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रियल एनालिसिस के भी किसी भी टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लीनियर अलजेब्रा आपने देखा और जो एनालिसिस देखा ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक जो होते हैं उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों टॉपिक का प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करें, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। ओके बेटा नेक्स्ट आइए आप, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको एक चीज बताएं, एक चीज क्लियर कर दो बेटा कि अगर जिस बच्चे ने भी सपोज करिए, देखिए अगर मैथ्स के सेक्शन को हम डिवाइड करें, मैथ्स के सेक्शन को डिवाइड करें तो बेटा एक डिफरेंशियल, आप देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस ये पहला सेक्शन है आपका। दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। एक सेक्शन आपका क्या हुआ बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया। दूसरा सेक्शन क्या हो गया आपका, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। अगर मैं इन दोनों सेक्शन को बता दूं बेटे, मिला दूं, अगर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस और तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं इन तीनों सेक्शन को मिला दूं तो बेटा याद रखिएगा ये पूरा आपके पीजीटी में 40% सिलेबस कवर अप करता है। 40% सिलेबस कवर अप करता है। अगर मैं फोर्थ सेक्शन लूं बेटे, फोर्थ सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लूं 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन और इसी के साथ एंड वेक्टर्स, अगर मैं इसको ले लूं बेटा याद रखिएगा, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन लिया हमने, 3 डायमेंशन लिया एंड वेक्टर्स लिया। तो ये जो सिलेबस होता है ये जो आपका कवर करता है ये 20% आपका सिलेबस कवर करता है, अगर इसको आप प्रिपेयर करते हैं तो। इसके बाद मैं आपसे बात करूं, फिफ्थ सेक्शन की बात करूं, एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। अगर मैं एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो बेटे एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से आपका क्वेश्चन 10% यहां से क्वेश्चन कवर अप होता है और 6 सेक्शन है अलजेब्रा, जो अलजेब्रा के अंदर आपका सारा टॉपिक होगा। अब देखिए अलजेब्रा के अंदर 30% क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से आता है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे स्टूडेंट को होगी, जो ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल में जिन्होंने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ रखा है उनको बेटे इन सेक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आनी। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मैं मान लूं कि यह सेक्शन में ग्रेजुएशन लेवल में आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो इस सेक्शन में अगर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आती है तो ये सेक्शन आपको बाहर निकालेगा, ये सेक्शन आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमने अपना टीचिंग मेथड का स्ट्रेटेजी बना रखा है एवरी डे। देखिए आप सभी स्टूडेंट
चाहे आप हमारे यहाँ रजिस्टर कराते हैं नहीं कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि अभी हम बच्चों को अपने ऑनलाइन बैच में जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो अभी चल नहीं रहा, ऑनलाइन बैच में जो हम पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन के बच्चों को भी हम पढ़ा चुके हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा चल रहा है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का टेस्ट सीरीज हम डेली कंडक्ट करते हैं, मतलब डेली का मतलब है जब जब हमारी क्लास होती है। डिफरेंशियल कैलकुलस का टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4:30 PM पे हमारा टेस्ट होता है, जिसका नोटिफिकेशन आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन उसका प्रेस कर लेते हैं, तो कम्युनिटी बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन हमारे क्लास का मिलता रहेगा, हमारे टेस्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, वो हमारे टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, पीजीटी लेवल क्या होता है। जो आप समझ रहे हैं कि 11-12 होता है, या आप जो समझ रहे हैं ग्रेजुएशन होता है, या आप जो समझ रहे हैं मास्टर होता है, इसकी क्लियरिटी आप जब टेस्ट देते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी करना ना भूलें। वो बेसिक बुक है, उससे आपका 30 to 40% प्रिपरेशन आपका एनसीईआरटी की बुक से हो जाएगा। और बाकी जो प्रिपरेशन के लिए आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके लिए अगर आप चाहें तो यूरेका पब्लिकेशन में टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए मैथ्स का बुक प्रिपेयर किया गया है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट पीजीटी। तो मैं पीजीटी की बात करूं, पीजीटी के अंदर जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जिसमें जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसको हम बहुत अच्छे से और बहुत डायनेमिक तरीके से हमने अपने स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर किया है। तो उस बुक्स को से भी आप मदद ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।